जय हिंद दोस्तों। बहुत दिनों से आप लोगों की मांगे थी, कमेंट आ रहे थे कि सर 10th की वीडियो तो आ गई लेकिन 12th की वीडियो, हिंदी की वीडियो कब आएगी। तो आपका इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। आज 12th का हम चैप्टर 1 का वीडियो लेकर के आए हैं। एकदम पूरा अर्थ है तो मैं इतना धुआं धुआं कर देंगे, इतना पूरा अच्छा शानदार अर्थ में आपको समझाएंगे कि डायरेक्टली आपको वो शब्द याद ही हो जाएंगे, ये चैप्टर याद हो जाएंगे आपको। और आपको देखिएगा बहुत इजी तरीके से, बस आधे घंटे की वीडियो आपको देखनी है। आपको उतने देर में ही आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक एक बार जरूर आप देखें। और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये वीडियो देख लेने के बाद आपका इस चैप्टर से एक भी ना ऑब्जेक्टिव और ना ही सब्जेक्टिव छूटेगा। तो आप लोग जरूर से जरूर पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें। और चैनल का तो आप नाम जान ही रहे हैं, आरकेडी मोटिवेशनल संजीव। तो आप इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर चैप्टर का वीडियो आपके लिए हम ला सकें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बातचीत। बातचीत का अर्थ आप जान ही रहे हैं, और बातचीत को इंग्लिश में कन्वर्सेशन कहते हैं। और बातचीत के लेखक जो हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं, इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ और इनका निधन जो है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। और इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, तो 23 जून 1844 ईस्वी को। और इनका जन्म स्थान जो था वो था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और इनकी माता का नाम पार्वती देवी और इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। इनके पिताजी एक व्यापारी थे और बालकृष्ण भट्ट को बचपन से पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन इनकी माँ पढ़ी लिखी थी इनकी माँ। तो इस कारण से इनको पढ़ने के प्रति रुचि जो है इनकी माँ ही लगाई इनको। और ये जो है प्रारंभ में संस्कृत से अध्ययन किए, संस्कृत विषय से अध्ययन किए ये। और 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से ये एंट्रेंस की एग्जाम, इंटर की एग्जाम दिए ये। और ये जो है इनके पिताजी का जब निधन हो गया तो पैतृक पैसा इसका संभालने में, बिजनेस संभालने में घर में इकल्ला होने के कारण ये घर को भी त्याग करके चले गए। और ये जो है फिर किताब लिखने लगे। और ये जो किताब लिखे हैं उनमें से सबसे फेमस इसका 3-4 पुस्तक ऐसे हैं जो लगभग में बिहार बोर्ड में पूछे जाते ही हैं। उनमें से सबसे पहला तो है, एक है नूतन ब्रह्मचारी, दूसरा है 100 अजान एक सुजान। ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो पूछे जाते हैं। और एक है रहस्य कथा, सद्भाव का अभाव। और इसी तरीका से एक और किताब है भट्ट निबंध माला, जो इसका जो है 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित हुआ। 2 खंडों में एक ही किताब को प्रकाशित किया गया है। चलिए लेखक का तो परिचय हो गया। अब हम चैप्टर में आते हैं। तो एक बात तो मानना पड़ेगा, ईश्वर ने जो हमें शक्तियां वरदान की भांति दी है, शरीर में हमारे इतनी शक्तियां हैं। तो आप बोलिएगा शक्तियां कहाँ हैं, हम उड़ कहाँ सकते हैं, गायब कहाँ हो सकते हैं। नहीं, वो शक्तियां, वो जो है आप मूवी का सोच रहे हैं, जो सीरियल का सोच रहे हैं, बालवीर का जो सीरियल सोच रहे हैं, वो नहीं। हमारे शरीर में बहुत सारी शक्तियां हो गई, जैसे कि देखने की शक्ति, ये भी तो एक शक्ति है। सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, और हाथ से काम करने की शक्ति, हाथ से कितने बड़े बड़े काम करता है मनुष्य। और चलने की शक्ति, जो पैर दिए हैं भगवान, तो ये सभी शक्तियां हैं। और इसमें भी सबसे अद्भुत शक्ति जो है वो है वाक शक्ति। वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति। अगर बोलने की शक्ति अगर मनुष्य में नहीं होती तो गूंगी से पूरा सोचिए,
पूरा संसार में कोई नहीं बोलता, ना पशु पक्षी बोलता, ना मनुष्य बोलता। तो एक ना कैसा संसार अजीब सा होता, ना कोई गाना सुन पाता। गाना भी सुनने के लिए सिंगर को तो बोलना, गाना तो पड़ता ना, तो वो भी नहीं सुन पाता। सोचिए कैसा संसार पूरा बोरिंग होता, कितना गूंगी टाइप का लगता पूरा संसार पूरा। तो उसमें से सबसे अद्भुत शक्ति कौन सी है? वाक शक्ति, यानी बोलने की शक्ति। और उसमें बातचीत के दो फायदे, एक तो स्पीच और एक घरेलू बातचीत। स्पीच में क्या होता है कि वक्ता जो होता है उसको पूरा फूक फूक के कदम उसको स्टेज पे एकदम चलना होता है और पूरा फूक फूक के अपने बातों को बोलना होता है। मतलब समझिए तो इसको एक भी बात ऐसा नहीं बोलना होता है जो कि श्रोता को बुरा लग जाए, सुनने वाले को बुरा लगे, या फिर ऐसा ना बोले जो वक्ता का इंसल्ट हो जाए, यानी बोलने वाले को उसको बेइज्जती महसूस हो। इसलिए पूरा वो सोच समझ कर बोला जाता है वहां पे शब्द को। वहां पे सबसे पहले जो वक्ता रहेगा, बोलने वाला रहेगा, और स्टेज पे गिन गिन के कदम चढ़ेगा। उसके बाद फिर वो क्या बोलेगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरीका से जो बैठा रहेगा उसको बोलेगा। उसके बाद फिर अपना बात को स्टार्ट करेगा। लेकिन घरेलू बातचीत में ऐसा नहीं होता है। और क्या, स्पीच में कुछ बीच बीच में ऐसा बात बोल देना होता है जिससे कि श्रोता को, सुनने वाला को हंसी आ जाए। कुछ ऐसा चुटकुली बात, चुटकुली मतलब चुटकुला वाला बात बोल देना होता है जिससे कि वक्ता को हंसी आ जाए और करतल ध्वनि से गूंज उठे। करतल ध्वनि का मतलब समझ रहे हैं? उसका मतलब हुआ कि ताली। करतल ध्वनि मतलब ताली की आवाज से पूरा गूंज उठे, तुम गर्दा उड़ा दिया पूरा, तुम ऐसे करके बोले। इसलिए जो है बीच बीच में उसको एकदम ऐसा बात लाना होता है, चुटकुला वाला बात, जो कि वक्ता एकदम बोलता है इस तरीका से कि श्रोता का, सुनने वाला को पूरा मजा आ जाए। लेकिन घर में ऐसा नहीं होता। बस घर में क्या होता है कि कोई भी हंसी वाला बात बोले तो सिर्फ हंसता है, घर में तालियां नहीं बजने लगती, वाह बहुत गर्दा बात बोला, तुम मजा ला दिया, तुम ऐसा नहीं बोलता है। उसके बाद फिर और स्पीच में क्या होता है कि ऐसा उसका रहता है प्रयास कि श्रोता को, सुनने वाला के मन में उत्साह पैदा कर दे और जो है पूरा जोश ला दे उसमें, ऐसा रहता है। और घरेलू बातचीत में स्पीच यहाँ से वहां धक्का खाते फिरता रहता है। घरेलू बातचीत में ऐसा नहीं तो कि एकदम सुनने वाला का एकदम जोश आ जाए उसमें और उसमें जो है उत्साह पैदा करे, नहीं, वो तो मन को रमाने का तरीका है, वो मन को बहलाने का तरीका है वो। और जितना जरूरी मनुष्य को खाना पीना चलना फिरना ये जरूरी है, उतना जरूरी ही उसको बातचीत करना भी जरूरी है। और बातचीत करने से जितना भी मनुष्य में, उनके मन में मवाद धुआं जो जमा रहता है, वो सब बात के जरिए भाप बन के निकल जाता है। जैसे आप सुनते होंगे, बोलता होगा कि बोल दिए बात पर मन हल्का हो गया। मतलब वही मन में जितनी सारी बातें जमा रहती है, सब बोलने से मन हल्का हो जाता है। और बातचीत का तो ऐसा ऐसा लत पड़ जाता है कि अपना खाना पीना तक भूल जाता है मनुष्य बातचीत का। आज के जमाने में, आज के जनरेशन में देख रहे होंगे, कान पे सटा ही रहता है फोन। फिर और वो क्या करते हैं कि अपना बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। वो एक रॉबिन्सन क्रूसो नाम के व्यक्ति थे जो 16 साल तक जानवरों के बीच में, कुत्ता बिल्ली के बीच में रहे थे। और कुत्ता बिल्ली के बीच में रहे थे 16 साल तक। क्वेश्चन पूछेगा 16 वर्षों तक कौन जानवरों के बीच में रहे थे, तो रॉबिन्सन क्रूसो 16 साल तक। और 16 साल के बाद उसने पहली बार फ्राइडे के मुंह से बात सुनी थी। और जबकि रॉबिन्सन क्रूसो जंगली आवाज में बोले थे। जब आप ही कल्पना करके सोच लीजिए कि आप अगर 5 दिन ऐसे जानवरों के बीच में रहिएगा, पूरा जानवरों को, मनुष्य का मुख देखना नहीं है, तो कैसा फील हुआ। और ये 16 साल तक रहे। और जब ये फ्राइडे के मुंह से बात सुने, लेकिन ये हालांकि रॉबिन्सन क्रूसो जंगली आवाज में बोले थे,
लेकिन उनको बोल करके ऐसा महसूस हुआ कि मानो फिर से मनुष्य बन गया हो, इस टाइप का उसको लगा। और बातचीत में, वाक शक्ति में इतनी लुभा लेने की शक्ति होती है। एक कहावत भी आप सुने होंगे, जिह्वा, मनुष्य का जीव जो है, मनुष्य का मुंह जो है, इसमें मनुष्य को लुभा लेने और मनुष्य को भड़का देने, दोनों की शक्ति होती है इसमें। तो निर्भर करता है मनुष्य पे कि आप किस तरीका से बात करते हैं, आप लुभा सकते हैं या भड़का सकते हैं। दोनों मनुष्य के मुख में शक्तियां हैं ये। और जिनसे, उस प्रेमी से पूछिए जो उनके प्रेमिका जो हैं या प्रेमी जो हैं दूर रहते हैं, और पहले के ज़माने में चिट्ठी से बातचीत होती थी, तो वो चिट्ठियाँ लिखते होंगे, तो ज़रा सोचिए उनके कैसा होता होगा उनके साथ। एक मंथ में, 15 दिन में, 10 दिन में चिट्ठियाँ आती होगी। आज के ज़माने में, आज की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आज तो हम फोन में वीडियो कॉल पे भी देख सकते हैं कि लग रहे हैं तो पतले हो गए हैं आप, है ना। तो आज के ज़माने में इतनी पूरा बढ़ गई है। और जब तक मनुष्य बोलता नहीं, ये बात तो सच है, जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण और दोष पता नहीं चल सकता हमको कि वो मनुष्य कैसा है, अच्छा है या बुरा है, पता नहीं चल सकता है। और बातचीत दो व्यक्तियों से लेकर के मीटिंग तक रखी जा सकती है। बातचीत करने के लिए दो व्यक्ति होना चाहिए, और दो व्यक्ति से लेकर के हाईएस्ट कितना हो सकता है, तो हाईएस्ट मीटिंग तक हो सकता है। और एडिसन का मानना था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है, दो व्यक्तियों में। और किनका मानना था, एडिसन का मानना था। और दो व्यक्ति रहते तो अपना दिल खोल करके सुख दुख सारा बात वो बता सकते हैं। लेकिन जैसे ही तीसरा आया, बस तीसरा आते के साथ उसको बात उसका कोसों दूर चला जाता है, और तीसरे व्यक्ति को मूर्ख बनाने लगता है कि हम उस टॉपिक पे नहीं दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे थे। ऐसा अक्सर आप लोग भी ऐसा महसूस करते होंगे। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी जो है, एक गिलास में दूध रहे, गर्म दूध रहे, और एक ठंडा रहे, दोनों के एक साथ सटा करके रख दिया जाए, तो गिलास का पानी जो है वो गर्म और दूध जो है वो ठंडा हो जाता है। यानी कि उसका भावना, अगर उसी तरीका से मनुष्य में भी दो व्यक्ति रहने से उसका भावना उसमें प्रवेश करता है। जैसे कि आप सीरियल का एग्जाम्पल देख सकते हैं। सीरियल में क्या होती है कि ऐसा महसूस किया महिलाओं को लेकर के, ऐसा देखे हैं कि सीरियल में देखते हैं कुछ ऐसा सीन आ जाता है, और मूवी में भी देखते हैं कि कुछ ऐसा सीन हो जाता है जो भावुक हो जाते हैं। तो देख करके, एक तो ऐसा था कि देखे थे महिलाओं को गांव मोहल्ले में बैठी थी। पहले के ज़माने में तो हर घर में टीवी नहीं होती थी, एक जगह होती थी, तो बैठी थी बूढ़ी दादी लोग, सभी लोग। तो जैसे ही मूवी में अमरीश पुरी आते हैं, या वो तो विलन का रोल करते हैं, लेकिन उनको देख करके सब बोलने लगा कि ये आ गया, वो आ गया, उनको देख करके बोलने लगा, जबकि वो तो विलन का रोल करते हैं मूवी में। देखिए, उसके बाद फिर कहते हैं कि 3 व्यक्ति आए तो समझिए तिनकोन की तरह हो गया हो, और 6 कानों में पड़ी हुई बातें ज्यादा देर टिकती नहीं है। सही बात है, 6 कान मतलब समझ रहे हैं ना, 3 व्यक्ति यानी 2-2 कान, 6 कान हो गए हैं। उसके बाद 4 गो हुआ, तो 4 गो तो समझ लीजिए कि ऐसे वो हो गया कि बस समझिए कि फॉर्मेलिटी के लिए हो गया बातचीत। और 4 से ज्यादा हो गया तो वो तो रम रमोवल कहलाएगा, ऐसे ही बातचीत सब कहलाने लगे। उसके बाद बातचीत के भी अनेक भेद हैं, मतलब अनेकों प्रकार हैं। अगर 2 बुढ़ों की बात ले ली है तो उसका जमाने के शिकायत पे होगी, जमाने के शिकायत पे होगी कि देख, वो कहेगा कि देखो आज के युवा कैसा है, और मेरे जमाने में एक युवा था, और हम सब जो युवा थे, बूढ़ा जो होते हैं, वो बोलेंगे ऐसा कि एक हमारे जमाने में होते थे और एक ये होते हैं। उनका बात
और उनके बात में चार सच तो 10 झूठ होगा बुढ़ऊ को बातचीत में। और एक बार जहां उसका बात का घोड़ा छूटा जो पूरा दम चलते रहेगा। और ऐसा किस्सा भी आप लोग सुनते होंगे, बोलेगा बुढ़ऊ में आपस में बातचीत करेगा, बहुत एकदम किस्सा सुनाएगा कि हम भूतों को सिगरेट देते थे, ऐसा करते थे, भूतों के साथ लड़ाई हो गई थी हमारी। तो इस तरीक़ा से वो बातचीत करते हैं। और अगर दो सहेलियों की बातचीत को ले लें तो मानो रस का समुद्र उमड़ा चला रहा है। पिछले साल के क्वेश्चन में ये पूछा भी गया था कि इनके बातचीत में मानो रस का समुद्र उमड़ा चला रहा है, तो दो सहेलियों की बातचीत में। और जो है अगर दो बुढ़ियों की बातचीत को ले लें तो उनका ज्यादातर तो शिकायत बहू बेटियों पर होगी या बेटों पर होगा कि फलाने की बहू जो है ना वो ऐसी है, फलाने की बेटी जो है वो वैसी है। तो बस उसका यही बातचीत रहेगी। और इतना बोल लेने के बाद अपना खोड़े हुए दांत, अपना टूटे हुए दांत निकाल करके हंसने लगेगी वो बूढ़ी। अगर दो खिलाड़ी हुए तो अपना अपना तारीफ करेगा कि आज तो तुम गर्दा उड़ा दिए तुम खेल में पूरा। और फिर इतना करने के बाद अपना अपना शैतानी जाहिर करेगा कि बचपन में हम ये बदमाशी करते थे, वो बदमाशी करते थे। और फिर अगर जो है पढ़ने लिखने वाले हुआ तो अगर दो सहपाठी हुआ, क्लासमेट हुआ, तो फिर बातचीत करेगा, अपना क्लास का बात करेगा कि वो तेज था, वो बदमाश था, वो भोंदा था। बस इसी तरीक़ा से बातचीत करेगा। और फिर अगर बिजनेसमैन हुआ तो राजकाज की बातचीत होगा, व्यापार संबंधी बातचीत होगा। और यहाँ से लेकर के फिर एक और आप देखते होंगे शादी विवाह के वक्त एक लड़के की तरफ से, एक लड़की की तरफ से, दोनों की तरफ से एक होता है बिचवई, जिसको अगुआ कहते हैं ठेठ में। अगुआ जो रहता है यही दोनों के तरफ से बात करता है और यही दोनों जो है रिश्ता पक्का करता है। और फिर उसके बाद देखा देखी ये सब वगैरह प्रोसेस आगे बढ़ता है। और चंडू खाने की बात ही तो निराली है। चंडू खाने मतलब एक तंबाकू। सबसे पहले चंडू समझ लीजिए क्या होता है। जिस तरीका से तंबाकू होता है उसी तरीका से अफीम होता है, एक नशीला पदार्थ है ये। जैसे कि अगर हम एक बात कर ले कि शराबियों के एक बार देखे थे, शराबी लोग को आप भी देखते होंगे ऐसा कि 5 शराबी 2 शराबी बैठ जाए, उसकी बात इतनी एकदम राजा महाराजा तक की पहुंच जाएगी कि कहना मुश्किल है वो। और बातचीत का सबसे बढ़िया तरीका यूरोप के लोगों में पाई जाती है, जिसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और इसकी विद्वान मंडली की काव्य कला जो है इतनी पूरा शोभा देती है, पूरा बहुत एकदम इतना ढंग से इसमें चतुराई के ऐसे प्रसंग छेड़े जाते हैं ना, जिसको कान को सुन के अत्यंत आनंद आता है, पूरा मजा आ जाता है सुन करके उसको। जैसे होता है ना कि हमारे यहाँ शास्त्रार्थ जिसको कहते हैं, इसमें एक विद्वान दूसरे विद्वान को परास्त करते जैसे, और लगता है जैसे कौवों की तरह झपटा झपटी, इस तरीका से होने लगता है वो। चलिए इसको आगे बढ़ते फिर। उसके बाद कहते हैं क्या है, देखिए बातचीत करने के लिए मनुष्य को 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है। और कोई अकेला है तो फिर वो बातचीत करे कैसे? 2 व्यक्ति लाए कहाँ से? या तो हम चले जाए उसके पास या वो मेरे पास चले आए। अगर जो है वो मेरे पास चले आए और उसकी कुछ खातिरदारी में कमी हुई तो उसमें भी इंसल्ट या कुछ ऐसा हम बात बोल दी जो उसको बुरा लगे, इसमें भी बुरी बात है। और अगर हम बिना बुलाए उसके पास चले गए तो इसमें भी बेइज्जती सा महसूस होगा इसमें। तो उसके बाद फिर जो है हम इससे अच्छा क्या कहते हैं लेखक, हमारी मनोवृत्ति जो है हर क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना है। देखिए सबसे अच्छा तरीका लेखक बताते क्या है कि हम आत्म वार्तालाप करें, मतलब अपने अंदर कुछ ऐसा शक्ति पैदा करें जो खुद से बातचीत करें, खुद से बातचीत कर लिया करें। और ये जो है
और हमारी जीवा जो है कतरनी के समान सदा एकदम जो है स्वच्छंद एकदम चलती रहती है। हमारी जीवा जो है कतरनी की तरह चलती है। अगर इस पे हम काबू पा लें तो बड़े बड़े क्रोधित आदमी को, बड़े बड़े शत्रुओं पे हम विजय पा सकते हैं और उसको बस में करके जीत सकते हैं हम। इसलिए कहता है अवाक रह के अपने आप से बातचीत करिए, यही मूल है, परम पूज्य मंदिर है और परमार्थ मात्र एक सोपान है। तो ये था हमारा बातचीत चैप्टर। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। हम दूसरा लेसन का वीडियो बहुत जल्द लाने वाले आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।